नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का एक बार फिर से हमारे आपके रविकांत यादव यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हूं रवि, आप सभी का होस्ट। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग अर्ली रिटायरमेंट चाहते हो तो आप लोगों को किस तरह की चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो 60 साल तक काम करते ही रहें और फिर जाकर के वो रिटायरमेंट लें। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह हैं, वो चाहते हैं कि हम अपनी सुबह 9 से लेकर के शाम के 5, 6 या फिर 8 बजे तक की जो जॉब है उसको हम क्विट करें, अपने मनपसंद का काम करें, या फिर जो भी हमारी इच्छा है हम अपने लाइफ को थोड़ा एंजॉय कर सके। तो ये किस तरह से पॉसिबल हो पाएगा? वो पॉसिबल हो पाएगा दोस्तों रिटायरमेंट से, या फिर अगर हम फाइनेंशियली फ्री हो जाए। ठीक है, अगर हम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं तो हमारा ये जो रिटायरमेंट वाला पोर्शन है ये क्लियर हो जाता है कि अगर हम फाइनेंशियल फ्री हैं, यानी कि हमारे पास पैसा सफिशिएंट है, हमें पैसे के लिए मगजमारी ज़्यादा नहीं करनी है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे रिटायर हो गए। अब ये रिटायरमेंट जो होती है वो 40 ईयर्स पे भी हो सकती है, वो 30 ईयर्स पे भी हो सकती है, वो 50 भी हो सकती है, वो 60 भी हो सकती है, वो 70 भी हो सकती है। ठीक है, कई लोग दोस्तों अपने पूरे जीवन भर काम करते रहते हैं, लेकिन उनको जो रिटायरमेंट या फिर कह लीजिए फाइनेंशियली पीस होता है वो उनको नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों जो रिटायरमेंट के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आप लोग अर्ली रिटायरमेंट चाहते हो तो आखिर आपका कितने में खर्च चल जाने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये वाली फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। ठीक है, मान लीजिए कि अभी का खर्चा है आप लोगों का 50,000। ठीक है, और आप लोगों की टेक होम सैलरी भी ऑलमोस्ट 60 to 70,000 के आसपास है। ठीक है, इतनी आपकी टेक होम सैलरी है, जिसमें से आप लोग जो दूसरे कैटेगरी में आते हैं वो आते हैं 30,000 वाले खर्चे वाले। तो इनमें अगर आप लोग आते हैं 50 और 30 वालों में, तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जो अभी के खर्चे हैं आपके, वो आने वाले जो आपके रिटायरमेंट गोल है, जैसे कि मान लेता हूं कि अगर आप 30 साल के हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, इट्स योर एज, आप 30 साल के हो और चाहते हो कि जो हमारा अभी प्रेजेंट खर्चा है 30,000 में आपकी लाइफ आराम से गुजर रही है। तो अगर आप अपनी 60 साल पे रिटायरमेंट देखते हो, ठीक है, 60 साल पे अगर आप रिटायरमेंट देख रहे हो, तो आपकी जो अमाउंट होगा, ये जो 30,000 रुपए है, ये ऑलमोस्ट आप लोगों का 94,000 रुपीज होगा। ठीक है, यानी कि आज से 30 साल बाद जो आपका खर्चा 30,000 में चल रहा है, आने वाले 30 सालों में, यानी कि अगर आपने 60 साल पे अपनी रिटायरमेंट एज देखी हुई है, तो आप लोगों को 94,000 रुपीज ऑन करना पड़ेगा, या फिर आपके जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे, जहां से भी आप लोग ऑन वगैरह कर रहे हो, वो 94,000 होना चाहिए, तभी आप लोगों की जिंदगी आराम से कट सकती है। बाकी आप लोग अब अंदाजा लगा सकते हो कि आप लोगों को कितना अमाउंट चाहिए होगा प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो सबके अब्बा नाना नानी आते हैं जो इस चीज को बढ़ाते हैं, वो है इन्फ्लेशन बाबा। ठीक है, इन्फ्लेशन बाबा सभी के पैसे को मार देते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रख करके अपने रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। तो ये तो क्लियर हो गया भैया कि अगर हमें अर्ली रिटायरमेंट चाहिए तो हमें किस चीज का ध्यान रखना है। तो दोस्तों जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टिप्स होगी आप लोगों के लिए, वो टिप्स रहेगी कि आप लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए, एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपका पैसा ग्रो हो पाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप अपना रिटायरमेंट गोल देखते हो, मान लो कि आप अभी 25 साल के हो, ठीक है, और आप अपने रिटायरमेंट गोल देखते हो 50 साल पे, ठीक है, 50 साल पे देते हो, और अभी आप ऑन कर रहे हो, सोच रहे हो कि आपकी अर्निंग बढ़ जाए। जब आपकी अर्निंग होगी, मान लीजिए कि आप 30 साल के हो गए और आपकी अर्निंग कुछ बढ़ गई, ठीक है, तब फिर यहाँ पे आप सोचोगे कि चलो भैया हमारी कुछ अर्निंग बढ़ गई, अब मुझे रिटायरमेंट के लिए सेव करना पड़ेगा। तो ये जो दोस्तों 5 साल का आपने गैप दिया ना, ये जो 50 ईयर का रिटायरमेंट है, ये 5 साल बढ़ जाएगा। मैं कहूंगा कि ये 5 साल नहीं, 8 साल बढ़ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन बाबा का ध्यान रखना है। अगर आप लोग यहाँ पे देरी करते हैं तो आप लोग ये जो गोल है इसको और ज्यादा आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब जो 50 साल में आप रिटायरमेंट होने वाले थे, 5 साल बाद अगर आप अपने रिटायरमेंट की स्टार्टिंग करोगे तो आपका वही गोल 58 साल पे चला जाएगा। आपके जो भी इन्वेस्टमेंट हो गए, जो 25 साल पे रिटर्न निकाल करके देते, वो 50 साल में पूरा करते, वही 30 साल में सेम रिटर्न आप लोगों को 58 साल में पूरा करके देंगे।
तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा टिप्स दोस्तों आप लोगों के लिए रहेगी कि आप लोग अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर बाई करो। सबसे बड़ी गलती यहां पे करते हैं कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बाई करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हम दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से जो प्रीमियम हमारी जा रही है इसमें, उससे बेहतर रिटर्न निकल सकता है, क्योंकि आपकी जो पॉलिसी मैच्योर होगी या फिर जिस भी तरह से आप सोचते हो कि इतना हमें 105% या वगैरह वगैरह जो भी आपके हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम जा रही है उसके हिसाब से अगर आप अपने किसी भी डिजायर इन्वेस्टमेंट को कंपैरिजन करते हो और उसका रिटर्न आपके जो दूसरे इन्वेस्टमेंट है उससे कम आता है, तो आप लोग सोचते हो कि हेल्थ इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ चीजें मैं आपको ध्यान में देना चाहूंगा। अगर आप इतने ही ज्यादा एगर हो, इतने ही ज्यादा एग्रेसिव हो अपने रिटायरमेंट को लेकर के, तो एक स्थिति में आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए कि आप अभी 25 साल के हो, ठीक है, आपने अपने रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर दी 50 साल के लिए, ठीक है। अब यहां से आप लेकर के गए अपने गोल को 30 ईयर्स तक लेकर के गए, ठीक है। अब मान लेता हूं कि यहां पे किसी भी तरह की आप लोगों को प्रॉब्लम आई, मान लीजिए किसी तरह की हेल्थ इमरजेंसी आ गई आप लोगों को, आपके फैमिली में किसी चीज की इमरजेंसी आ गई, आपके जो बच्चे हैं उनको किसी तरह की इमरजेंसी आ गई, या फिर बच्चों की आपकी वाइफ की डिलीवरी होनी है, कुछ डिलीवरी होने के बाद बच्चा सही नहीं हुआ, तो फिर वहां पे आपकी चीजें जाएंगी, ठीक है। अगर आपने मैटरनिटी इंश्योरेंस नहीं करवाई होगी तो फिर यहां पर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो इन सारी छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रख करके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। तो ध्यान रखिए कि आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस जरूर बाई करें। बाई जान लीजिए कि आप लोग चल रहे हो रोड पे और एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट होने के बाद अगर आप लोगों को ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ती है तो यू हैव टू ब्रेक योर इन्वेस्टमेंट। जो आपने 25 साल से 50 साल पे रिटायरमेंट के लिए सोच रखा था, अब वो इन्वेस्टमेंट आप लोगों को ब्रेक करना होगा। अब यहां पे जो ब्रेक करेंगे दोस्तों, तो आपने जो भी यहाँ पे गोल्स बनाए हैं, जो भी लॉक इन पीरियड्स होंगे वो सारे खराब होंगे। आपके लॉक इन पीरियड खराब होने के बाद से आप लोगों को जो रिटर्न मिलना चाहिए, जो 7% का रिटर्न था या फिर जो 12% का रिटर्न था या फिर जो 8% का रिटर्न था, उसमें कटौती कर दी जाएगी, जिसमें से आप लोगों का 1 से 2% की कटौती, फिर ऊपर से आपके सारे पैसे वहां से निकल जाएंगे। तो फिर से आपको गोल डिसाइड करने, फिर से वही इनिशियल आप लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान ये रखिए दोस्तों कि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपके लगभग हर तरीके की बीमारियों को, खास करके एक्सीडेंट्स वगैरह को और इस समय की इमरजेंसी को, तो आप लोग देख ही रहे हो कोविड की वजह से किस तरह की परेशानियां हमें झेलनी पड़ी हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इस कोविड सत्र में किसी तरह की बीमारी हो जाती है और बाई चांस भगवान ना करे कि आपकी जॉब ना हो, उस समय आपकी कंपनी ने आपको घर पे बैठा दिया हो, तो फिर वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए यहां पे हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट टिप्स आप लोगों के लिए रहेगी, अगर आप लोग जल्दी रिटायरमेंट चाहते हो, जल्दी रिटायरमेंट वालों के लिए केवल बात कर रहा हूं मैं, उनको अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो मूव करना चाहिए इक्विटी की तरफ। अगर आप इक्विटी की तरफ अपना इन्वेस्टमेंट मूव नहीं करते हो तो आपका जो गोल है वो काफी दूर तक चला जाएगा, ठीक है। आपको अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी को शामिल करना होगा। इक्विटी में जैसे कि आप लोग डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप दूसरा तरीका जो देख सकते हो वो है आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड और स्टॉक में कौन कौन लोग आए जरा वो लोग भी समझ लें। सबसे पहले दोस्तों तो यहां पे अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आप लोगों के लाइफ में इसके लिए जरूरी है वो है लर्निंग। इन दोनों के लिए लर्निंग बहुत जरूरी है। कम से कम आप लोगों को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इन दोनों में ही जा रहे हैं तो आप लोगों को बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। अब इसके लिए दोस्तों आप लोगों को चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस दे रखी हैं, आप लोग जा करके देखोगे चैनल पे तो आप लोगों को म्यूचुअल फंड और स्टॉक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसी वीडियोस मिल जाएंगे जो आप लोगों को बेसिक क्लियर कर देंगे कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। बाकी अगर आप लोग बहुत ज्यादा बेसिक में जाकर के अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करते हो तो मैं कहूंगा कि आप लोग म्यूचुअल फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, स्टॉक को भूल जाओ, ठीक है। म्यूचुअल फंड से आप अपना इन्वेस्टमेंट इनिशियल स्टार्ट करो, इसके लिए मैं टिक मार्क करता हूं। अगर आप लोगों के आने वाले 20 साल में किसी तरह के रिटायरमेंट प्लानिंग है, जैसे कि आप लोग 30 साल के हो, आने वाले 50 साल में आप अपने रिटायरमेंट चाहते हो, तो मैं आपको 2 फंड रिकमेंड करता हूं। 2 फंड यानी कि 2 कैटेगरी फंड के रिकमेंड करता हूं।
सबसे पहली कैटेगरी तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूं इंडेक्स फंड की। आप इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो दे चुका हूं चैनल पे, किस तरह से आप अपने लिए बेस्ट इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हो। तो हो सकेगा तो जो आप लोगों को यहाँ पे आई बटन आएगा वहां पे भी आप लोगों को उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप लोग जाकर के चैनल पे जरूर देखिएगा। ठीक है, यहां पे इंडेक्स क्या होता है, जैसे कि इंडिया में निफ्टी और निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30। ठीक है, सेंसेक्स 30 इसमें टॉप 50 कंपनी जो इंडिया की हैं, टॉप 50 कंपनी लिस्टेड हैं। यहाँ पे टॉप 30 कंपनी इंडिया के लिस्टेड है। ठीक है, तो अगर आप इंडिया पे भरोसा करते हो कि भैया भारत की इकोनॉमी आने वाले 20 साल बाद कहां होगी, तो आपको ये जो गोल है टॉप 50 कंपनीज और टॉप 30 वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे जो बेस्ट रिकमेंडेशन रहेगी आप लोगों के लिए निफ्टी 50, क्योंकि इसमें आप लोगों को डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स या फिर कह लीजिए डाइवर्सिफिकेशन आपके इन्वेस्टमेंट पे काफी ज्यादा मिल जाएगा। तो निफ्टी 50 से आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कीजिए। दूसरा जो दोस्तों आप लोगों के लिए रहेगा वो रहेगा मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं, मल्टी कैप फंड में क्या है कि आप लोगों के अगर मार्केट को देखते हो तो मार्केट पे बहुत सारे फंड लिस्टेड हैं, जैसे कि आप लोगों के लार्ज कैप के फंड हैं। ठीक है, लार्ज कैप के फंड हैं, आपके स्मॉल कैप के फंड हैं, यहां पे आपके मिड कैप के फंड हैं। तो अगर आप इन तीनों में से किसी को भी चूज करते हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी इसी तरह की कैटेगरीज में इन्वेस्ट होता है, इसी तरह की सेम कैटेगरीज में सेम कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप लोग मल्टी कैप फंड को चूज करते हो, मल्टी कैप फंड को चूज करोगे, तो मल्टी कैप फंड में क्या है दोस्तों कि आप लोगों की इन तीनों कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कराया जाएगा आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर के द्वारा, या फिर आपके पैसे इन तीनों तरह की कैटेगरीज में जाएंगे। तो इससे आपका पैसा काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाएगा और म्यूचुअल फंड मैनेजर को आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करने का मौका मिल जाता है कि अगर किसी भी तरह के सेक्टर या फिर किसी भी तरह की कैपिटलाइजेशन या फिर कह लीजिए कि लार्ज कैप कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, किसी भी जैसे कि अभी की समस्या देखा जाए तो लार्ज कैप कंपनीज जिस तरह से नीचे गए थी उसी तरह से अच्छी खासी मूवमेंट भी दिखाई है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप। तो इस तरह में लार्ज कैप की मूवमेंट काफी अच्छी होती है, स्मॉल कैप में आप लोगों को ज्यादा रिटर्न दिलाने का मकमा होता है, मिड कैप आप लोगों को एवरेज रिटर्न, जो कि आप लोगों के स्मॉल कैप से थोड़े कम रिस्की होते हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्क बना होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड की तरफ से आते हो तो मैं आप लोगों को दो रिकमेंडेशन दे रहा हूं, एक इंडेक्स फंड से, एक मल्टी कैप फंड से। मैंने चैनल पे बता रखा है इन दोनों फंड के बारे में, जाकर के अगर आप लोग थोड़े से अगर हैं तो आप लोग जाकर के जरूर इन दोनों के बारे में देखिए और इसको समझिए। ठीक है, और साथ ही दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अब इसके बाद जो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, कि आप लोगों को आपकी जो टेक होम सैलरी है, टेक होम सैलरी, उस पे कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं आपके टेक होम सैलरी पे। टेक होम सैलरी क्या होती है दोस्तों, जो आप कहीं से भी ऑन कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि आपकी जॉब है, आप जॉब से ऑन कर रहे हो, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, उसको आप इंक्रीज करने की सोचिए। आप चाहे बिजनेस हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप उसको इंक्रीज करने की सोचिए। अगर आप उसको इंक्रीज नहीं करते हो तो आप कभी भी अर्ली रिटायरमेंट नहीं ले सकते हो, आपकी प्लानिंग वहीं की वहीं रहेगी। बशर्ते ये रहेगा कि आप लोग अगर म्यूचुअल फंड्स या फिर इक्विटी की तरफ मूव कराते हो अपने इन्वेस्टमेंट को, तो वहां से आपको बेहतर रिटर्न तो मिल जाएंगे, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन होगा वो नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन भी आप लोगों का दूसरी तरफ आ रहा है। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। इन्वेस्टमेंट कहां से बढ़ेगा, जब आप लोगों की टेक होम सैलरी बढ़ेगी। जब तक टेक होम सैलरी को आप नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये चीजें नहीं हो पाएंगी। अब ये चीजें होंगी कैसे, मैंने बोल तो दिया, अब होंगी कैसे। देखिए, टेक होम सैलरी आपके स्किल के अकॉर्डिंग मिलती है। ठीक है, आपकी जो भी स्किल है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को टेक होम सैलरी मिल रही है, यानी कि आप लोगों को जो भी आपके जॉब के अकॉर्डिंग, चाहे आप प्यून हैं, चाहे आप ट्रेन के ड्राइवर हैं, चाहे आप गाड़ी के ड्राइवर हैं, चाहे आप डिजाइनर हैं, चाहे आप किसी कंपनी के मैनेजर हो, वो आपके स्किल के अकॉर्डिंग मिल रहा है। ठीक है, तो उस स्किल के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो जॉब मिल रही है उसी स्किल को आपको बढ़ाना है। आपको हमेशा अपने अंदर कुछ सीखने की जिज्ञासा रखनी है और उसको और इंक्रीज करने की कोशिश करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप एक पुलिस ऑफिसर हो, ठीक है, अगर आपको
और पोस्टिंग चाहिए, ऊपर के रैंकिंग चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि आप एक कांस्टेबल हो, ठीक है, आपको एक आईएएस पीसीएस के लेवल तक पहुंचना है, तो आप लोगों को साइड में पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि कांस्टेबल की सैलरी मान लेते हैं कि 40,000 रुपीज है, और एक आईएएस अधिकारी की टेक होम सैलरी 2 लाख रुपीज है। ठीक है, आपने अपनी साइड में मेहनत करी, अपने जॉब के बाद से मेहनत करी, रात में दिन में जिस भी तरह से मेहनत करी, कुछ 1 साल तक मेहनत करी, फिर उसके बाद आपने अपीयरिंग दिया, फिर आपने यहाँ पे सिलेक्शन भी लिया, क्योंकि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आपको उस क्षेत्र से और जानकारी हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग 1 साल में अपनी सैलरी को इस स्तर तक ले आए, तो आप लोग इसको एज ए एग्जाम्पल ले सकते हो कि आप किस तरह से अपनी टेक होम सैलरी को बढ़ा सकते हो। आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हो, अगर आप नहीं चाहते हो, आप अपने जॉब से खुश नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो कि जो भी आप जॉब कर रहे हो उससे थोड़े बहुत पैसा अपने कुछ साइड हसल के लिए स्टार्ट करो। जो भी आपके साइड बिजनेसेस हैं उनके लिए स्टार्ट करके अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आप कोई भी साइड बिजनेस स्टार्ट करो, या फिर कोई भी ऐसा काम जो आप अपने लिए करना चाहते थे लेकिन किसी मजबूरीवश ये काम कर रहे हो, तो उसको साइड से धीरे धीरे लेकर के चलो, धीरे धीरे उसको ग्रो कराओ, और आगे चल करके वो आपकी जो टेक होम सैलरी है उसको बढ़ाएगा। ठीक है, तो इन कुछ चीजों का ध्यान रखिए दोस्तों, और खास करके अगर आप लोग जॉब प्रोफाइल में हैं, चाहे आप लोग प्राइवेट वाले हैं या फिर गवर्नमेंट वाले हैं, तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि आपको इक्विटी में लेकर के आना है, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ईपीएफ में और एनपीएस में जा ही रहा है, तो वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपके रिटायरमेंट के लिए, लेकिन वो रिटायरमेंट अमाउंट सफिशिएंट नहीं होता है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग अर्ली रिटायरमेंट चाहते हो तो ये स्टेप आपको फॉलो करने चाहिए। और कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मुझे काफी अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद। और ये बेल आइकन है, ठीक है, आप लोग कुछ और मत समझ लीजिएगा इसको। बाय बाय।